सोशल मीडिया पे एक अभी जैसे हमने इंट्रो में बताया, एक अजीब किस्म की चल रही है, ऐसे बहस चल रही है, चीजें चल रही हैं जी, कुछ खास लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ खास लोगों को किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया है, जो कमांडर होते हैं ना, वो किसी के भी जो लीड कर रहे होते हैं या जिनको लोग ज्यादा जानते हैं, खुदा ना करे किसी एमएनए के साथ कुछ हादसा हो जाए ना, तो वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है, खबर होती है। अगर किसी वर्कर के साथ ऐसी बात हो जाए तो उसको तो पूछता भी कोई नहीं है। तो इसी चीज को अगर अगर देखा जाए तो आप लोग जो थे, जो दो चार आप लोग जो थे जिनको ज्यादा लोग जानते थे, जिनकी फैन फॉलोइंग थी, आप थी माशाल्लाह, टिकटॉक पे मशहूर हैं। भट्ट साहब जो हैं वो अब्दुर्रहमान भट्ट साहब माशाल्लाह, उनका फेसबुक पे एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। तो मतलब मैं पार्टी पे, ये तो पार्टी की जो जो किया है इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन क्या पार्टी के लिए ये भी प्रेशर हो सकता था, क्योंकि आप लोग बहुत मशहूर हैं और आप लोग पार्टी के लिए वहां पे आए हैं, तो इसलिए पार्टी ने और भी ज्यादा, वैसे तो पार्टी ने जो किया इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसकी हम कोई जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते। वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दिन में 58 बंदे बाहर निकाल दिए हैं। तो क्या आप दो चार की वजह से आप समझते हैं कि कहीं पार्टी पर या किसी जगह पे प्रेशर होगा कि यार ये बड़े मशहूर बंदे हैं, लोग इनको जानते हैं, अगर इनके लिए कुछ ना किया गया तो वो ज्यादा, इसके इसी के साथ साथ वो जो हमारे दोस्त 58 57 55 लोग थे, सबके सब अल्लाह ताला की जात ने इज्जत दी, 2 दिन के बाद बाहर आ गए। संदीला साहब, मैं ना बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सिर्फ वो मैं चाहता हूँ वो दूर हो जाए तमाम लोग। सबसे पहले 58 के 58 लोग मेरे भाई हैं, मुझसे ज्यादा तशद्दुद हुआ होगा उन पे, मैं ये भी आपके चैनल के थ्रू बोलूंगा। मेरे पे सबसे कम तशद्दुद हुआ है लोगों पे, बहुत जो हमारे साथ वर्कर अंदर थे। जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ मेरे 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे टिकटॉक पर। मेरे गिरफ्तार होने से पहले 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे मेरे टिकटॉक पर जी। और फेसबुक पर भी फॉलोवर है, इंस्टाग्राम पर भी लोग राब्ता करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पर भी लोग राब्ता रखते हैं मेरे साथ, मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, वहां पे भी मेरे फॉलोइंग है। मैं और मीडिया पे जब गिरफ्तार हुआ, मुझे बताएं मेरे अलावा किसी का इतना ज्यादा क्लिप चला है? मेरा क्लिप क्यों चला है? क्योंकि लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जी बिल्कुल। मीडिया वाले भी जानते हैं। मेरा उस दिन 2-4 न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू था, मेरे गिरफ्तार होने से पहले मेरा उनके साथ राब्ता था कि आज इंटरव्यू दूंगा मीडिया चैनल के साथ। और माई बैड कह लें या माई गुड लक कह लें कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जब गिरफ्तार होता हूं तो हर न्यूज चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में और जहां जहां सोशल मीडिया चल रहा है या कोई न्यूज चैनल, हर जगह मेरी वीडियो फुटेज चल रही है। और मेरी फुटेज खाली पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से नहीं चली, तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से चली हैं। मेरी वीडियो ज्यादा वायरल पीटीआई वालों ने की है, क्योंकि पीटीआई वालों को सऊद बट दुखता है। ये एक हकीकत है, ये सबको माननी पड़नी है। जो नहीं मानता वो अपनी आंखें बंद कर ले। जितना मेरी वो तशद्दुद वाली वीडियो पीटीआई वालों ने वायरल की है, किसी और ने वायरल नहीं की। अल्लाह ताला ने इज्जत पहले भी दी थी और इज्जत अब भी दी। पहले मैं आम लोगों में था, अब अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप तक मेरी आवाज है, लीडरशिप बुलाती है। और यकीन करें मुझे, जो लोग मेरे घर पे हैं उनके हल्के की क्यादत है। आज लोग कहते हैं कि ये 3 लोग क्यों, यही क्यों? अपने अपने कनेक्शन होते हैं और अपनी अपना बंदे का सिस्टम होता है कि कौन किस हद तक या कितने लोगों तक पहुंच हो जाती है। मुझे बताएं, ये 55 चेहरे, जो 58 चेहरे हैं, इनमें से कितने चेहरों को लोग पहले जानते हैं? आप बता दें मुझे। 2-3-4 चेहरों को लोग जानते होंगे ऑलरेडी, बाकी सारे अननोन चेहरे थे। अब ये उनके हल्के की क्यादत का है कि वो उनके पास, अब बिलीव कर लें हर बंदे हल्के की क्यादत गई है उनके पास। जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मेरी वीडियोस ऑलरेडी इनकी फैमिलीज देखती हैं, हमारी लीडरशिप जितनी है ना इनकी, ये ऑलरेडी जानते थे मुझे। फिलहाल चौधरी साहब मेरे घर जी, इससे पहले मुझे वहां जाती उम्र मिले थे 11 तारीख को, और हमारी सलाम फिलहाल चौधरी साहब ने शीशा नीचे करके मुझे कहा, व्हाट्सएप की हाल चाल है ताड़े, ठीक हो? हालांकि मेरी फर्स्ट मुलाकात थी और वो मुझे बाय नेम जानते थे। अगर मोहम्मद जुबैर साहब ने, गवर्नर, एक्स गवर्नर सिंध ने मुझे कॉल की ना, उनकी वाइफ ऑलरेडी मुझे जानती थी।
ये मेरा एक मेयार बना हुआ था पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से। यार ये मैं 2 साल से या 1 साल से अगर लगा हुआ हूं ना, तो अपनी मेहनत कर रहा था। और यकीन कर ले, मुझे आज भी इतना कोई ये चाव नहीं है। मैंने पहले दिन से क्लियर किया हुआ है कि मुझे सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इश्क है, और उसकी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरे पास कोई एमएनए नहीं आता, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है। मेरी जमानत करवाने को पार्टी से तब भी गिला नहीं था। आप यकीन कर रहे, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कोई गिला था, ना पीएमएलएन से कोई गिला था कि आपने मेरी जमानत क्यों नहीं करवाई, मैं पकड़ा गया। करवा दी। खुदा जानता है, मेरी अगर जमानत पार्टी ना करवाती, मैं बहुत बड़ा बेगैरत होता। अगर एक पार्टी मेरे पीछे नहीं आई। मुझे पता है लाहौर में मेरे भाई बैठे हैं, मुझे खुद ही निकलवा लेंगे। अगर हम पार्टी के लिए कुर्बानी मांगती है, जमहूरियत जो है ना कुर्बानी मांगती है, अगर हम यकजहती के लिए अपनी जो है ना कायद की बेटी के साथ यकजहती के लिए निकले, तो हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि हालात के कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और यकीन करें, मैं मेंटालिटी में अपने अंदर रखता हूँ हर टाइम कि अगर मैं साथ चल रहा हूँ, अगर मैं पीएमएल की वीडियो बना रहा हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट में रह के, और पीटीआई के खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे पता है मुझे किसी मेरी पहुंच ना मरियम बीबी तक है, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तक है। लेकिन मैं जितनी करता हूँ, और तमाम मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए मेरे दिल में इज्जत है। मैं कभी भी फेसबुक पे इतना इंटरेस्ट लिया किसी और सोशल मीडिया पे नहीं। टिकटॉक ऐप पाकिस्तान के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं इस पे अपना वर्क करता हूँ, और इसी के थ्रू मुझे इज्जत मिली थी, टिकटॉक के थ्रू। और लोग भी इसी फेसबुक में, तो फेसबुक की सियासत ने मुझे घेर लिया। मैं समझ नहीं आती संदिला साहब, यकीन करें, कोई लोग हमजा लवर बने हुए हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ लवर है, कुछ लोग शहबाज शरीफ लवर है। मैं पीएमएलएन लवर हूँ। तमाम मुस्लिम लीग नून, उसमें मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, हमजा साहब, मरियम बीबी, इवन के जितने भी मियाँ बरादरी है, मियाँ फैमिली है, वो सब के लवर है हम। किसी में कोई फर्क नहीं है। हमें पीएमएलएन का वर्क करना है। हमें इस तरह बटना नहीं चाहिए कि मैं हमजा लवर हूं, मैं मरियम लवर हूं, और मैं जी शहबाज लवर हूं, मैं नवाज लवर हूं। हमें पीएमएलएन को आगे लाना है, क्योंकि पीएमएलएन आगे आएगी तो पाकिस्तान में तरक्की होगी। अब एमएनए एमपीएस की अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, कोई एक ग्रुप में है, कोई दूसरे ग्रुप में है। मैं तमाम अपने सोशल मीडिया के वर्कर को ये हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वर्क करें। अगर इन हालातों में भी हम एक नहीं ना रहेंगे, तो इस चीज का दुश्मनों ने फायदा उठाना है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, सबका जितने भी वर्क करते हैं ना, बेसिकली सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से वर्क कर रहे हैं। किसी का थोड़ा वर्क है, किसी का ज्यादा वर्क है, किसी को अल्लाह ने इज्जत दी है कि, और यकीन कर ले, मैं लोगों को नहीं जानता जो लोग मुझे पता भी नहीं और मेरे लिए फाइट करते हैं, लोगों से बोलते हैं कि यार नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, सऊद भट्ट का बड़ा एक वक्त गुजरा है और बड़ी मेहनत है, ये वो। मैं फिर भी कहता हूं मैंने कोई मेहनत नहीं की संदेला साहब, मुझसे बहुत ज्यादा लोगों ने मेहनत की है, मेरे बस नसीब अच्छे थे और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। मैं ख्वाजा आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जितना उन्होंने प्यार किया मुझे। यकीन करें आंखों में आंसू आ सकते हैं अगर मैं बात करता करता आपको बताऊं कि जितना उन्होंने प्यार दिया, यार मैं इस काबिल ही नहीं था। और पता नहीं उनके सामने जाके उन्होंने मुझे इतना इजी फील करवाया कि मैं उनके साथ इस तरह हो गया इस तरह मेरे दोस्त हैं। मैं कभी जफ्फी डाल पप्पी कर रहा हूं, और किससे पप्पियां भी की मैंने ख्वाजा साहब को, और यकीन करना, और लोग हंस रहे थे कि मेरे साथ वाले मुनीब जाट भाई मुझे कह रहे थे यार बट इतना कॉन्फिडेंस दे। मैं कहा जिंदगी ने मौके बार बार नहीं देने, ये रौनक 10 दिन 15 दिन लगी, बाद अपने कम जिसी अपने कम, ये यादगार लम्हे हैं, इन्हें एंजॉय करो, प्रेशर ना हो। लीडरशिप देखो हमारे साथ अगर प्यार करती है तो हमें भी उस तरह खुल के प्यार करना चाहिए उनके साथ। अच्छा, इसमें भट्ट साहब एक और भी चीज है, अगर मैं आपकी करेक्ट मतलब कि अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं ना,